ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप मौजूद होती है। दिस सेल एनवेलप इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द आउटरमोस्ट लेयर कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, फिर मिडिल लेयर आती है सेल वॉल और इनरमोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर्स मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर्म करती है। अच्छा, कोई बैक्टीरियल सेल में सेल एनवेलप का नेचर क्या है या फिर वो बैक्टीरियल सेल डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसीजर से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बेसिस पर दो टाइप के बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास थिक सेल एनवेलप मौजूद होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास थिन सेल एनवेलप मौजूद होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्योंकि सेल एनवेलप जो है वो थिक है, तो क्या होता है जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेनिंग ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जाता है तो वो स्टेन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एनवेलप से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि क्या है सेल एनवेलप थिक है तो स्टेन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन्स द स्टेन, लेकिन वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल एनवेलप कैसी है, थिन है, तो जब स्टेनिंग पार्टिकल्स एनवेलप के अंदर आते हैं तो बाहर भी इजीली चले जाते हैं क्योंकि सेल एनवेलप थिन है, इसीलिए वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते, इसीलिए उनका नाम पड़ गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात करते हैं इस सेल एनवेलप की डिफरेंट लेयर्स की। ग्लाइकोकैलिक्स ये आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है बच्चों। अगर लूज शीट की तरह प्रेजेंट है तो इसे स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर थिक और टफ लेयर की तरह प्रेजेंट है तो इसे कैप्सूल कहा जाता है। फिर इसके अंदर कौन सी आई, सेल वॉल आई। सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को बर्स्ट या फिर कोलैप्स होने से रोकता है बच्चों। इनरमोस्ट लेयर आ गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर सेम होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने में मदद करती है। अच्छा, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स मौजूद होती है जिन्हें कहते हैं मीसोसोम्स। मीसोसोम्स ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर थिन प्लेट लाइक लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें कि लेमेले कहते हैं, इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं बच्चों। ये मीसोसोम्स सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल्स, सेक्रीशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन, इन सभी प्रोसेसेस में मदद करता है। मीसोसोम्स के अलावा एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है। इन एक्सटेंशंस को कहते हैं क्रोमैटोफोर्स एंड दीज क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स। बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर वो मोटाइल हैं तो उनके सेल वॉल से थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस निकलते हैं और इन थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस को हम कहते हैं फ्लैजिला। दिस फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट फ्लैजिला का लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो कि सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ प्रोट्रूड आउट होता है बच्चों। फ्लैजिला के अलावा 2 और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। दीस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पिली एंड फिम्ब्रियाई। पिली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फिम्ब्रे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिली और फिम्ब्रे मोटिलिटी में मदद नहीं करते, लेकिन बैक्टीरियल सेल को रॉक से या फिर होस्ट के टिश्यू से अटैच होने में मदद करते हैं। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।